बात कुछ और खबरों की करते हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस एक बार फिर विरोध की तरफ बढ़ती नजर आ रही है। विरोध एक बार फिर से कांग्रेस के अंदर खेमे से नजर आ रहा है। प्रदेश कांग्रेस के सचिव अकबर बेग ने सवाल पूछा है, मुस्लिम कार्यकर्ताओं को आखिर कब महत्व मिलेगा, ये सवाल उनकी तरफ से पूछा गया है। उन्होंने आरोप भी लगाया है कि ना तो मुस्लिम कार्यकर्ताओं को जिला अध्यक्ष पद मिल रहा है और ना ही विधायक और सांसद का पर्याप्त टिकट उन्हें दिया जा रहा है। सरकार आने पर निगम और मंडलों के अध्यक्ष पदों से भी मुस्लिम कार्यकर्ताओं को वंचित रखा गया। अकबर बेग का कहना है कि अब ये पार्टी पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आजाद की कांग्रेस नहीं है, बस मुस्लिम समाज से वोट लेने की ये परंपरा बदलनी होगी, नहीं तो बहुत जल्दी मध्य प्रदेश में विकल्प तलाशना होगा। ये संकेत, ये विरोध कांग्रेस के अंदर खेमे से। तो एक बार फिर से प्रदेश कांग्रेस के अंदर विरोध के स्वर गूंजते नजर आ रहे हैं। हमारे साथ शहरयार खान कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, वो जुड़े हुए हैं। रजनीश अग्रवाल जी हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। शहरयार खान जी, आपके पार्टी के खुद जो मुस्लिम कार्यकर्ता हैं उनकी उपेक्षा का आरोप लगाया जा रहा है। रोमिता जी, जिस कार्यकर्ता द्वारा ये सार्वजनिक चिट्ठी लिखी गई है, इनको मैं ये बता दूं, अगर आपके साथ लाइन पे जुड़े हों तो इन्होंने मेरे ही सामने मध्य प्रदेश कांग्रेस कार्यालय से, हमारे संगठन प्रमुख से कई कार्यकर्ताओं को, लगभग 20 से अधिक कार्यकर्ताओं के मैं नाम बता सकता हूं जिनको इन्होंने पदाधिकारी बनवाया था। और रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस एक तो 35 साल पुरानी पार्टी है। देश की आजादी से लेकर देश के निर्माण में इस पार्टी ने अपना योगदान, अपना शहादत, अपना खून से सींचा है, लेकिन कभी धार्मिक चश्मे से कोई समाज को इस पार्टी ने स्थान नहीं दिया, ना इसकी कोई नीति रहती है। हाँ, भाजपा में जरूर धार्मिक चश्मों से वहां पर चुनाव होता है और वहां पर सिर्फ मुस्लिम चेहरों को दिखाने के लिए रखा जाता है और कोई उनको अहम जिम्मेदारी नहीं दी जाती। कांग्रेस में पिछली सरकार में भी हमारे मंत्री थे, विधायक थे, कई संगठन में बड़े बड़े पदों पे हमारे कार्यकर्ता थे, लेकिन जो घर में बैठे कुछ कार्यकर्ता हैं वो अपने को कांग्रेस का रहबर बताकर और सार्वजनिक तौर पे ठीक है, आप सीधे सीधे आरोपों का खंडन करते हैं, जितना मैं समझ पाई। बिल्कुल कांग्रेस में बराबर से सबको सम्मान, सबको स्थान है। ठीक है रजनीश जी, आरोपों का खंडन किया जा रहा है और अब ये आरोप बीजेपी के सिर मढ़ा जा रहा है कि बीजेपी वो पार्टी है जो धार्मिक चश्मे से इस तरह के काम करती है या नियुक्तियां करती है। जवाब दीजिए। देखिए, कांग्रेस जो करे वो सबके सामने है। उनके नेता, उनके मंत्री रहे, विधायक, उनके वर्तमान विधायक, उनके पूर्व विधायक, उनके पदाधिकारी, इवन उनके प्रवक्ता मीडिया के सामने खुलकर वो पिछले 6 महीनों के बीच में, 3 महीनों के बीच में तमाम प्रकार की व्यथा की कथा अभिव्यक्त कर चुके हैं जी। तो मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी को अलग से कुछ बोलने बताने की जरूरत है। जो बरसों बरस, दशकों दशक कांग्रेस में रहे हो, जिए हो, राजनीति शुरू की हो और परवान चढ़ी हो, वो कांग्रेस की धज्जियां उड़ाए, कांग्रेस की रीति नीति, कार्यशैली पर और नेतृत्व पर भाजपा को कहने की जरूरत नहीं है। इसके बावजूद भी जब सरकार चली गई, इनके विधायक टूट गए, रूठ गए, छूट गए, उसके बावजूद भी नेता लगातार इस्तीफा कांग्रेस से दे रहे हैं, अंदर घुटन महसूस कर रहे हैं, धड़ेबाजी जोरों पर है। उनके कमलनाथ जी जो पीसीसी अध्यक्ष हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, वो दिग्विजय सिंह जी के बारे में बोल वचन किस प्रकार के व्यक्त किए हैं वो भी सबके सामने, बाद में सफाई आती है, पर उसके बाद में फिर एक प्रकार का अलग कोहराम मचता है। तो ये सबके सामने है। मुझे नहीं लगता कि इसके बावजूद भी भाजपा कोई टिप्पणी करे। शहरयार खान जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी यहाँ पर कि अगर इस तरह की कोई नाराजगी भी है कि महत्व नहीं मिल रहा है, इम्पोर्टेंस नहीं मिल रही है, तो क्या ये सही प्लेटफॉर्म है बातों को रखने का, जहाँ पर बातें सार्वजनिक की जा रही हैं? क्या सही रास्ता ये नहीं होता कि पहले वरिष्ठ नेताओं से बात की जाती, प्रदेश की इकाई से बात की जाती? देखिए रोमिता जी, ये अपने को मीडिया में बनाए रखने के एक सस्ती लोकप्रियता है। कांग्रेस पार्टी संगठन वो पारिवारिक संगठन है। मेरे बताऊं कि मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता को भी
वहाँ पर उचित स्थान और उसी जगह पे बात रखने की स्वतंत्रता है। रही बात इन शख्स की, तो इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो आप अपनी टीम से सर्च करा लें। ये सिर्फ और सिर्फ कुछ भाजपा के नेताओं के संपर्क में ऐसी बातें करके, और ऐसे टाइम पे जब पूरा देश और प्रदेश कोरोना से लड़ रहा है और आगामी उपचुनाव की पार्टी तैयारी कर रही है, पार्टी को नुकसान पहुंचाने की एक रणनीति है। एक बड़ी बात कह रहे हैं रजनीश जी। शहरयार खान जी का तो कहना है कि कुछ बीजेपी नेताओं के संपर्क में है अकबर बेग। धन्यवाद उनको जी। अगर हमारे संपर्क में है, भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में इनके कई कांग्रेस के मुस्लिम नेता हैं, तो धन्यवाद जी। चलिए आप दोनों मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि शहरयार खान जी बार बार सवाल खड़े कर रहे थे। खुद हमारे साथ अकबर बेग जुड़ गए हैं, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव हैं। सर, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि आपकी तरफ से ये कहा गया है कि मुस्लिम कार्यकर्ताओं को कब महत्व मिलेगा, यानी कि सीधे तौर पर आप ये महसूस करते हैं कि उनकी उपेक्षा हो रही है पार्टी के अंदर? मैडम देखिए, उपेक्षा तो काफी वर्षों से होती आ रही है जी। इसी प्रदेश के अंदर किसी टाइम पे 14 टिकट मिलते थे एमएलए के, जो घट के 5 पे आ गए। इसी प्रदेश में 2 टिकट सांसद के मिलते थे, जो घट के 1 हुए, और 1 के बाद जो है वो 1 भी खत्म कर दिया गया। पहले यहाँ पर 7-8 जिला अध्यक्ष हुआ करते थे। दिग्विजय सिंह जी के कार्यकाल के अंदर भी 5 थे, सीहोर, रायसेन, भोपाल, और अब घट के 1 जिला अध्यक्ष मात्र रायसेन का रह गया है, जिसका हमने निवेदन किया है भाई इस जिला अध्यक्ष को भी हटा के मुस्लिम मुक्त कांग्रेस क्यों नहीं कर दी जाए, जबकि ये सब जानते हैं कि 90% वोट कांग्रेस का के अंदर मुस्लिम समाज का डलता है। आयोगों में नियुक्ति हुई, उसके अंदर कहीं मुस्लिम नहीं आया। कारपोरेशन के अंदर हुई, उसके अंदर मुस्लिम नहीं आया। अब रहा सवाल कि अजीज कुरैशी का कहा जाए, तो वो तो चूंकि उर्दू एकेडमी में थे, वहाँ तो मुस्लिम के अलावा कोई दूसरा बन ही नहीं सकता। जी जी। अकबर जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि ये जो तमाम बिंदु आप रख रहे हैं, क्या ये आपने किसी पार्टी के वरिष्ठ नेता या प्रदेश इकाई, जिला इकाई के सामने भी रखी है? मैंने मैडम सीधा लेटर इसमें सोनिया गांधी जी को, मुकुल वासनिक जी प्रभारी हैं उनको, माननीय कमलनाथ जी को, दिग्विजय सिंह जी को, अहमद पटेल जी को मैंने मेल भी कर दिया है, मैंने व्हाट्सएप भी कर दिया है, मैसेज भी कर दिया है। लॉकडाउन हटने के बाद मैं पेश इमाम और मौज़िनों को प्रदेश के लेकर सोनिया गांधी जी खड़ा करूंगा कि मंदिर, मस्जिद और जो दरगाह हैं ये चंदे से चलती हैं, ना कि इनको कोई अनुदान मिलता है। आज अगर माननीय कमलनाथ जी ने लेटर लिखा माननीय मुख्यमंत्री जी को कि मंदिर के पुजारी और मठाधीशों को अनुदान और राशि दी जाए और पैसा दिया जाए, तो उसमें अगर पेश इमाम और मौज़िन भी लिख देते तो क्या हर्ज था। कांग्रेस एक सेकुलर पार्टी है, कांग्रेस एक विशेष वर्ग की पार्टी नहीं है जी। इसकी संगे बुनियाद पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आजाद ने रखी है। आज कांग्रेस किस ओर जा रही है, किस दिशा में जा रही है? कांग्रेस आज अपने तो मतलब फिलहाल अभी कोई जवाब उधर से आया नहीं है, जहाँ भी आपने लेटर्स लिखे हैं वहाँ से फिलहाल कोई जवाब नहीं आया है? देखिए, अभी जवाब नहीं आया है, लेकिन मैं निरंतर उनके संपर्क में बना हूँ, सारी जानकारी मैं उसके अंदर ला रहा हूँ जी। तो किसी से फोन पे कोई बातचीत हुई हो या आपको किसी तरह का मिलने का वक्त दिया हो, आश्वासन दिया हो, ऐसी कोई बात हुई है? नहीं, अभी मिलने का समय तो लॉकडाउन की वजह से मुझे कहीं से भी नहीं मिला हैगा। अभी तो मैं प्रदेश भर के जितने भी मुस्लिम कार्यकर्ता और लीडर हैं, मैं उनके संपर्क में हूँ और बराबर मैं उनसे रास्ता कायम करे हुए हूँ कि जो उपेक्षा हो रही है, भोपाल के अंदर जो है मुस्लिम अध्यक्ष बनता था, यहाँ मुस्लिम नहीं बनाया। हमारा ये कहता है 11 अध्यक्षों में से 1 तो बना देते। आज 24 सीटों पे जो बाई इलेक्शन होने जा रहा है, उसमें एक चीज आप ध्यान रखें कि उसमें मुस्लिम वोट निर्णायक है। बिल्कुल। अगर ये अकबर जी, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी, बस लास्ट क्वेश्चन है मेरा आपसे, कि अभी आपने तमाम जो बड़े नेता हैं उनके सामने अपनी बात रखी है लेटर के जरिए, आप संपर्क में भी हैं कई लोगों के, लेकिन अगर विचार नहीं होता है तो अगला स्टैंड क्या होगा सर? देखिए, मेरा अगला स्टैंड ये होगा कि लॉकडाउन के बाद मैं जाके पूरी बात 10 जनवरी से सोनिया जी के सामने रखूंगा और उन पे निर्णय छोड़ूंगा कि वो क्या निर्णय लेती हैं। चलिए, तो सोनिया गांधी का जो फैसला होगा उस पर आप स्टैंड लेंगे। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अकबर जी। हमारे साथ दोनों ही पार्टीज के प्रवक्ता जुड़े हुए थे, उनका भी बहुत शुक्रिया।